हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1B के सभी प्रश्नों को सरल करेंगे। प्रश्न संख्या 4, 5, 6 और 7 इन प्रश्नों के सभी प्रश्नों को सरल किया जाएगा और इन्हें सीखा जाएगा कैसे करते हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए देखा जाए प्रश्न संख्या 4 को। तो चौथे प्रश्न में दिया गया है कि यदि a और b दो परिमेय संख्याएँ हो और a प्लस बी बराबर -15/11 हो तो b प्लस a ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए देखा जाए पहले चौथे प्रश्न को कैसे करेंगे। तो यहाँ दिखा है a और b यानी दो परिमेय संख्या दिया है, इनका योग दिया है यानी a प्लस बी का वैल्यू दिया है और b प्लस a का मान पूछा है। तो हम जानते हैं कि a प्लस बी बराबर होता है b प्लस a के। ठीक है, a प्लस बी प्लस a के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि इसका नियम होता है, नियम है जोड़ घटाना का, इसे कहते हैं क्रम विनिमय नियम। ठीक, यानी कि क्रम को बदलने पर हल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। a प्लस बी हो या फिर b प्लस a हो, सभी वैल्यू बराबर आएगा। तो हमें इसका मान बताना है किस प्रकार। तो ये होता है, लिख देंगे क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम से, ठीक है, क्रम विनिमय नियम से a प्लस बी बराबर b प्लस a होता है। तो a प्लस बी का वैल्यू क्या है? -15/11। ठीक, तो b प्लस a का मान ज्ञात कीजिए दिया है। तो b प्लस a का मान क्या है? देखिए लिखिए b प्लस a। तो b प्लस a बराबर -15/11 यानी इसका आंसर भी हो जाएगा -15/11। तो आइए देखा जाए अब अगले प्रश्न को, पाँचवें को। तो पाँचवें प्रश्न में दिया गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, यानी हमें इन रिक्त स्थानों को भरना है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पता नहीं है, मान लेते कुछ होगा। प्लस -12/7, इधर -12/7 के साथ 5/-11 जोड़ा है। यहाँ देखिए दो पद है, पद a प्लस यहाँ b है। यहाँ हमें ये देखिए a जैसा सेम a मिल रहा है, ठीक है, मगर प्लस इधर कुछ नहीं है, पता नहीं है। तो बराबर होने के लिए क्या होना चाहिए? b होना चाहिए, क्योंकि क्रम विनिमय नियम से इस a को प्लस b के साथ, यानी a के साथ b जोड़े या b के साथ a जोड़े, पलट कर फिर क्या होगा, तभी बराबर होगा। तो इसलिए ये आप कर सकते हैं हम कि b का वैल्यू क्या होगा, -5/11 माइनस होता है, इसे हम हर में नहीं रखते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे चाहे तो हम अंश में कर सकते हैं। इसे अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो ये देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो हम मान लेंगे यहाँ पर जो ब्रैकेट में कुछ नहीं है, x है, प्लस -12/7 बराबर -12/7 प्लस 5/11। ठीक है, अब हमें x का वैल्यू बताना है, तो हम इसे पक्षांतर करेंगे। ठीक है, जब ये पक्षांतर होगा तो इसका इधर पक्ष बदलेंगे, देखिए क्या होगा। तो x बराबर -12/7 प्लस 5/-11 रख दिए। ठीक है, मगर यहाँ से हमें क्या पक्षांतर करना है? प्लस इसे, तो जब इधर जाएगा तो ये माइनस के रूप में हो जाएगा। तो हो जाएगा क्या? -12/7। ठीक है, देखिए -12/7 प्लस में, -12/7 माइनस में, तो ये दोनों अलग अलग पक्ष में, ये अलग अलग चिन्ह के साथ है तो खत्म हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो हो जाएगा x बराबर 5/-11। तो इसीलिए आंसर क्या हो गया? 5/-11। और हम इसी तरह रिक्त स्थान में भर सकते हैं a प्लस बी और b प्लस a से। इसी प्रकार यहाँ देखिए, यहाँ 3 पद दिए हैं, एक पद, ये दूसरा खाली स्थान और तीसरा पद दिया गया है। तो इसे हम मान लेते हैं a b और c, यानी इसे मान लेते हैं a प्लस b वाला नहीं पता है और प्लस ये c। ठीक है, इस प्रकार कर लेते हैं। इसी प्रकार बराबर -10 को क्या माने थे? a, तो a रख देंगे। ठीक है, प्लस के साथ प्लस, ब्रैकेट में 5/6 यहाँ है नहीं, जो नहीं है उसको क्या मानेंगे? x मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए जब यहाँ कुछ नहीं है तो x मान लिए, अब -7/12 को यहाँ क्या माने हैं? c, तो यहाँ भी हम क्या मानेंगे? c मानेंगे। यहाँ देखिए हमें किसका मान ज्ञात करना है? खाली स्थान को क्या माने हैं? b। तो हम इसे क्या करेंगे? b का वैल्यू पता करेंगे। तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, a प्लस b प्लस c बराबर a प्लस x प्लस c। हमें b का वैल्यू पता करना है, तो b को क्या करेंगे? इधर ही छोड़ेंगे और सबको पक्षांतर कर देंगे। तो b बराबर a प्लस x प्लस c माइनस a माइनस c। देखिए a इधर प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, और b c प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में। तो b का मान हो जाएगा x, इसलिए b किसके बराबर हो गया? x के बराबर, जिसे हमने x माना था, यानी 5/6। तो b खाली स्थान में क्या भराएगा? 5/6।
यह होता है आपका सहचर्य प्रगुण। इसका मतलब कि पहले दो का योग और बाद में तीसरे को जोड़ेंगे, या फिर पहले अंतिम वाले दो संख्या को जोड़ के बाद में पहले को जोड़ेंगे, तो आपका सभी दोनों पक्ष क्या आएगा, बराबर ही आएगा। जैसे मान लीजिए 5 हो प्लस 3 हो प्लस 2 हो बराबर 5 प्लस 3 प्लस 2। हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को जोड़ दें और इसमें पहले इन दोनों को जोड़ दें। ठीक है, तो 5 प्लस 3 2 5 बराबर 5 3 8 प्लस 2। ठीक है, तो पहले इन दोनों को जोड़े इसमें और इसमें हमने पहले दो को जोड़ा। अब जोड़ेंगे सबको तो 10 बराबर 10। यानी इसमें जोड़ में ये नियम होता है, कहीं से भी पदों को जोड़ें और बाद में सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, दोनों पक्ष बराबर ही होगा। इसलिए इसे कहते हैं हम सहचर्य प्रगुण। ठीक है, आज देखा जाए छठवें प्रश्न को। छठवें प्रश्न में दिया गया है कि सरल कीजिए। क्या सरल करना है, ये प्रश्न दिया है, इसे आपको सरल करना है। तो आइए देखा जाए, तो यहाँ पर है -8/9, 3/4 और 5/8। सबका जो हर है अलग अलग है। जब हर अलग होता है तो हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। किसका, 4 का, 9 का और 8 का। इसका एलसीएम लेंगे। पहले किससे कटाएंगे, 2 के टेबल से। 2 से ये कट रहा है 2 बार में, 9 नहीं कटेगा उतार देंगे, 8 4 बार में कट जाएगा। फिर 2 से 1 बार में 9 उतार देंगे और 4 को 2 बार में कटाएंगे। 2 से 1 देखिए 9 है, 9 नहीं कटेगा उतर जाएगा। अब ये 2 कट गया। अब देखिए 9 है तो 9 को किससे, 2 के बाद किसका टेबल पढ़ेंगे, अब 3 के टेबल से। तो 3 से 3 बार में और फिर 3 से 1 बार में, यानी सब 1 हो गया। जब सब 1 हो जाएगा तो इधर जो भी खंड आए हैं, हम इसे अभाज्य गुणनखंड कहते हैं, ये जब खंड आए हैं सबको गुणा कर लेंगे। तो 2 दूनी 4, दूना 8। ठीक है, और 8 और ये तितली की 9, 9 हो गया, 8 9 72। ठीक है, गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, 72 आएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, इससे यानी ये हर से इस हर में भाग देंगे। ठीक है, भाग देकर जितना आएगा उसका ऊपर गुणा करेंगे। तो देखिए 72 में 4 से भाग देंगे तो कितने बार में, 4 एकम 4, 3 बचा उतरा 2। ठीक है, तो 4 के पारे में 32 कितने बार में, 4 8 32, तो आ गया 18। यानी 4 से 18 बार में ये कट रहा है। जब ये 4 से 18 बार में कटेगा तो 18 गुणा ऊपर। ठीक है, यानी 18 गुणा 3 से करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब हर का हर से भाग देंगे जितना आएगा उसका गुणा ऊपर अंश में करते हैं। ठीक है, देखिए 8 से 24 4 से 2, 3 का 3 2 5, यानी 18 3 54 होता है। तो ये हो गया 54। प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब यहाँ देखिए ये जो -8 है ब्रैकेट में, तो हमें ब्रैकेट में ही रखना होगा। तब 9 के टेबल में 72 कितने बार में आता है, तो 9 के टेबल में जो 72 है वो आता है 8 बार में। 9 8 72, 8 बार में आया। इसके टेबल में ये 8 बार में आया, तो 8 का गुणा ऊपर, 8 8 64, जो कि माइनस में होना चाहिए क्योंकि वो भी क्या है, माइनस में है। फिर प्लस है, प्लस लगा देंगे। अब देखिए 8 से भाग देंगे 72 को। जब 8 से भाग देंगे तो 8 के टेबल में 72 आता है 9 बार में। 8 9 72, जितने बार में आएगा उसका ऊपर गुणा, तो 9 5 45। ठीक है, अब देखिए प्लस वाला और ये प्लस वाला, इन दोनों को जोड़ लेंगे और बाद में इसे ये माइनस वाले को घटा देंगे। तो हो जाएगा जोड़े 5 4 9 और ये 5 4 9, 99 -64 बटे में 72। ठीक है, अब देखिए 99 में से 64 घटाना है, तो 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा 5 और 9 में 6 गया तो बचा 3। बड़ा वाला प्लस में है इसलिए प्लस का चिन्ह, अब बटे में 72। ये हो जाएगा हमारे पहले प्रश्न का आंसर। आज देखा जाए दूसरे वाले को। तो दूसरे में क्या दिया गया है कि -9/10, 22/15 प्लस 13/-20। यहाँ जो माइनस का चिन्ह है ये हर में है, तो माइनस का चिन्ह को कभी हर में नहीं रखा जाता है, इसे हम अंश में कर देंगे। ठीक है, तो आइए पहले एलसीएम लेते हैं। एलसीएम 10 का, 15 का और 20 का। ठीक है, 10 का, 15 का और 20 का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले 2 के टेबल से, सबसे स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 2 से कटेगा तो कटाएंगे। तो 2 से कितने बार में गया, 5 बार में। ये नहीं जाएगा उतार देंगे, ये गया 10 बार में। ठीक है, 2 से 10 बार में, 2 10 20। अब देखिए 2 से अभी कट रहा है तो 2 से ही 5 उतर गया, 15 और ये देखिए 10 है, कितने बार में गया, ये भी 5 बार में गया। अब यहाँ 2 से कोई नहीं कट रहा। अगला अभाज्य संख्या 3, 3 से कटेगा 15, तो 3 से 5 उतर गया,
ये 15 5 बार में और ये 5 उतर गया। अब देखिए 3 से भी नहीं कटेगा कोई, अगली अभाज्य संख्या होती है 5, तो 5 से सबको हम कटा देंगे। तो देखिए इसका गुणा कर देंगे, तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पाँचे 60, यानी हमारा एलसीएम जो आएगा इन तीनों का 60 आएगा। अब देखिए इससे इसमें भाग देंगे, जो आएगा उसका ऊपर गुणा। देखिए 10 से भाग देंगे 60 में, तो 10 के टेबल में 60 कितने बार में, 6 बार में आता है, और 9 छक्का 54, और माइनस में क्योंकि -9 है, प्लस लगाए, 15 से भाग देंगे 60 में, 4 बार में जाएगा, 4 का गुणा ऊपर, तो 4 से 22 का गुणा करेंगे तो 88 आएगा। ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ये जो माइनस नीचे है ना, इसे नीचे नहीं देखते हैं हम, इसे क्या कहेंगे, अंश में। जो माइनस का चिन्ह होता है इसे हमेशा अंश में रखते हैं, हर में नहीं। तो ये मान लो 13 के लिए माइनस लगा है, तो 20 से भाग देंगे 3 बार में, और 13 का 3 से गुणा करेंगे 39, यानी कि -39। ठीक है। अब देखिए माइनस वाला और ये माइनस वाला जोड़ देंगे, क्योंकि ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये दोनों जुड़ जाएंगे अंक। तो जोड़ेंगे, देखिए 9 4 13 का 3, हंसी लगा 1, 5 3 8 1 9, यानी -93 आ गया। ठीक है, -93, और ये क्या है 88 प्लस 88/60। ठीक है, -93 प्लस 88/60। अब देखिए जो बड़ा है उसमें से घटाएंगे, तो क्या है, माइनस जो 93 है ये बड़ा है, इसमें से 88 घटा देंगे, तो ये कैरी देगा, तो ये हो गया 13, 13 में से 8 जाएगा, तो बचेगा हमारा 5, और ये हो गया 0। ठीक है, यानी यहाँ बचा 5/60। कैसा बचेगा, बड़ा वाला माइनस में है, तो इसलिए -5/7, तो इसका मान हो जाएगा -1/12। कैसे, क्योंकि 5 से 60 कट गया 12 बार में, इसलिए आंसर हो गया हमारा -1/12। आइए देखा जाए आखिरी प्रश्न यानी 7वें प्रश्न को। तो यहाँ देखिए दिया गया है कि निम्न को योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। यानी जो योग के नियम हैं उन नियमों से हमें इसे हल करना है, यानी आसान तरीके से हल करना है, इसे आसान बनाकर हल करना है। कैसे, तो ये देखिए हमें यहाँ 3 पद दिए गए हैं ना। पहला पद 3/7 -5/14 प्लस -1/14, 3 पद है। इनमें से हमें जिसका हर समान है, यानी ये दूसरे का और तीसरे का हर क्या है, समान है, बराबर है, तो पहले हम इसे हल कर लेंगे और बाद में उसके साथ इसको जोड़ देंगे। ये होता है प्रगुणों का प्रयोग करना। ठीक है, तो प्रगुण से किस प्रगुण से करेंगे हम इसे, ये हमारा सहचर्य प्रगुण रहेगा, क्योंकि देखिए हम किसी और 2 पदों को जोड़ के और बाद में तीसरे पद से जोड़ेंगे, ये हो गया सहचर्य प्रगुण। तो आइए पहले इसे जोड़ लेते हैं इन दोनों को। तो देखिए जब हर समान होता है तो ऊपर की संख्या को उसी तरह सॉल्व कर देते हैं, तो यानी ये -5 है और ये -1 है, तो -5 और -1 जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 3/7 प्लस है तो प्लस, और ये हो गया हमारा -5 और -1 -6/14। अब ये 2 पद में बदल गया। अब देखिए इसका हर और इसका हर अलग अलग है, तो हम इन दोनों हरों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम इसका होगा 14, क्योंकि बड़ी संख्या इस क्यों लेते हैं, क्योंकि ऐसा अंक होता है एलसीएम जो दोनों के टेबल में आ जाए। तो 14 है जो 7 में भी आ जाएगा और 14 में भी आ जाएगा, तो 7 से कितने बार में गया, ये 2 बार में, 7 दूना 14, 2 बार में आया, और 2 तिहाई 6। ठीक है, ये है प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस देखिए प्लस लगा दिए, अब ब्रैकेट में हो गया यहाँ पर माइनस, देखिए 14 से 14 कट गया। ठीक है, 14 से 14 कट जाएगा तो बचेगा 1, और 1 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 ही आ जाएगा। अब यहाँ देखिए प्लस में 6 है और माइनस में 6। ठीक है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, दोनों आपस में कट जाएंगे, तो हो जाएगा 0/14, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, आइए देखा जाए इसी के दूसरे वाले प्रश्न को। यहाँ देखिए दूसरे प्रश्न में दिया गया है 2/5 -8/-3, यानी यहाँ पे कितने पद हैं, 2 और 2 4 पद। इन 4 पदों में से इन 2 पदों का हर समान है। क्यों समान, देखिए यहाँ पे जो 2/5 है, यहाँ 4/-5 है, तो हम जानते हैं कि हर को कभी माइनस के में नहीं रखना चाहिए, तो ये जो माइनस होगा ये ऊपर के लिए काम करेगा। ठीक है, यानी इसे हम बदल सकते हैं 2/5 प्लस, ये माइनस माइनस कट जाएगा क्योंकि हर में माइनस नहीं होना चाहिए, तो माइनस कट गया, तो माइनस कट गया, तो बचा 8/3। ठीक है, ये माइनस नहीं रहेगा, प्लस, अब यहाँ देखिए जो माइनस है ये ऊपर चला जाएगा, -4/5 प्लस -2/3।
हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये हर है 5 और ये हर है 5, यानी इन दोनों को आप आपस में सॉल्व करेंगे, ठीक है, और इन दोनों को आपस में इस नियम से ही करेंगे, क्योंकि ये नियम इसका प्रयोग कहा है कि प्रयोग करके करिए, प्रगुणों को प्रयोग करना है। तो इससे प्रगुणों का प्रयोग करने से सवाल को आसान हो जाता है करने में। जैसे कि हमने अभी सबका एलसीएम लेते तो फिर उसको सॉल्व करते, पहले सॉल्व कर लेंगे जिसका हर समान है। तो कैसे, देखिए 2 है और ये -4 है, ठीक है। यानी जब हर समान होता है तो ऊपर की संख्या को उसी तरह हल कर देते हैं। 2 में से -4 गया तो बचेगा -2/5, ठीक है। सब बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब इसे देखिए, ये हर समान है, ये प्लस में 8, ये माइनस में 2, और 8 में से जब 2 जाएगा तो बचेगा 6। क्यों 6 प्लस में है, क्योंकि बड़ा वाला जो संख्या है वो प्लस में है। अब बटे में 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 5 है और ये 3 है, हर अलग अलग हो गया। तो अब हम इसका लेंगे एलसीएम 15। 5 से भाग देंगे 3 बार में, 3 दूना 6, माइनस है तो -6, बीच में प्लस है, प्लस लगा दिया जाएगा। 3 से भाग देंगे 5 बार में, 5 छक्का 30 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो 30 है इसमें 6 घटाना है, 30 प्लस में 6 माइनस में, जब 30 में 6 घटाएंगे तो आ जाएगा 24/15, जो कि इस प्रश्न का हो जाएगा आंसर। या फिर इसे कटा सकते हैं 3 से, तो 3 8 24, 3 5 15, 8/5, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।